छोटी ईद की बड़ी खुशियां तलाश करने के लिए शॉपिंग मॉल्स, छोटी बड़ी मार्केटों, बाजारों में खरीदारों का रश। चूड़ियां, ज्वेलरी, सिलाई कढ़ाई, जूते, लेस, नलकी, धागे, बटन, कपड़े की दुकानों पर खरीदार खवातीन देखने को मिलती हैं। ईद के करीब आते दर्जियों की नींद भी उड़ जाती है। वक्त कम, मुकाबला सख्त वाली बात हो जाती है। हर कोई महंगाई के हाथों भी परेशान नजर आ रहा है। नुमाइंदा पीएनपी न्यूज एचएम फयाज ने लाहौर के इलाके रावी करीम पार्क बाजार में खरीदारों से बात करने की कोशिश की, तो उनका क्या कहना था, देखते हैं उनकी रिपोर्ट। एचएम फयाज, पीएनपी न्यूज, लाहौर। जी बिल्कुल, चंद यहाँ बाकी है, ईद की आमद है और ईद की खुशियों के लिए करीम पर बाज़ार में मौजूद हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ख़रीदारों का एक रश है। इसके अलावा यहाँ पर मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, इस कदर रश हो जाता है कि जो ख़वातीन हैं उनके लिए यहाँ से निकलना, पैदल चलना बहुत दुश्वार हो चुका है। और हम मुख्तलिफ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे ईद की खुशियाँ उस हवाले से। मेरी बहन आई थी, बच्चों की माएँ तवज्जो फरमाए, मल्टी शूज पे ये दुबई शूज वाले अगर दुकान भाई दुबई सेला जब मेरी पिताजी आते भाई ने सैंडल लगा दी है, नया डिजाइन आ गया हमारे पास, बच्चों की माएँ तवज्जो फरमाए, सेल लगा दी है। बहुत गहमा गहमी है। ईद की लोगों को खुशी होती है ना, इसलिए जो जिसने जब इंसान खरीदो फरोख्त कर दिया तो फिर रास्ते पैदा है ना करीम पार्क का बाजार। क्या कहते हैं महंगाई के हवाले से? महंगाई के हवाले से महंगाई तो खीर है, महंगाई तो अखीर है। महंगाई यानी कि लोग रोटियां पूरी करन के चीज़ा खरीदन, दुकानदार बहुत मंगे ने अजकल। तुसी यकीन नहीं करना कि इत्थे मैं बैठा रहा 6 घंटे बैठा रहा, सिर्फ 230 रुपये कमाए। 230 रुपये सिर्फ 4-6 घंटिया दे विच, यानी कि कितना रश है। मगर किसको जिम्मेदार समझते हैं इस महंगाई का? जिम्मेदार असी ज़्यादा खुद ही हाँ, ज़्यादा खुद ही हाँ। असी जिस तरह मुर्गी है, मुर्गी जिस तरह चढ़ गई है उत्ते, असी 10 दिन ना खाइए, मुर्गी थले वेखो किस तरह आती है कि महंगाई, यानी कि मुर्गी किस तरह आती है थले। इस तरह चीज़ां ने जड़ियाँ तुसी गुजारा कर सकते हो। एक मिसाल है टमाटर ने, उसकी जगह तो तुसी दही पा लो, और टमाटर थले आएंगे। टमाटर तो 120 है, दही 200 रुपये किलो है। ये तो मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ, एक मैं मिसाल दी। कारोबारी हालात कुछ ख़राब ही है, लेकिन यहाँ पे बाज़ार में किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है। आज 22वां रमज़ान हो गया है, किसी किस्म की कोई ताजरों को कोई भी किसी किस्म पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। कारोबार के हवाले से ये दिन कैसे जा रहे हैं? कारोबार तो पहले कुछ डाउन था, थोड़ा सा बेहतर हुआ है, कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ है। लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल का रेट भी देखने कहाँ चला गया। बच्चों को पहना, बच्चे रोते हैं, क्या करें, बच्चों को कहाँ से ला के बुलाएं? वो कहते हैं चोरी कर डकैती के, बच्चों को तो पहनाने हैं ना। बच्चों के लिए तो ईद है ना, बच्चों की ईद है, बड़े गुजारा कर लेते हैं, बच्चों के लिए तो गुजारा नहीं ना होता। बच्चों ने कहने कि लोगों की खरीद बहुत घट है, जैन मन क्यों अगले कहते महंगाई बड़ी है, आंदे ने गाहक रेट पूछ के चले जाते हैं। बस हुण की दसीए, असी बाजार भी लान जाने हैं, उत्ते भी इन्ना ना टाइम ज़ाया होंदा है। यह दिन काम दे ने, काम कोई नहीं, हर बंदा परेशान होया है बहुत ज़्यादा। पता नहीं की बनया की नहीं बनया, अल्लाह दी अल्लाह ही जानता है। यही हो गया कि लोग इस कदर परेशान हैं कि हम आपको क्या बताएं। हम पब्लिक डीलिंग में हैं, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि जितनी भी जल्दी हो सके, जितनी भी जल्दी हो सके महंगाई का सद्जवाब करें। ये बिजली के बिल और अपना गैस के बिल और अपना पानी के बिल, इनको इजाफा जो है वापस लिया जाए, इसमें इनका बड़ा है। जी, छोटी ईद और बड़ी खुशियाँ, हर इन शख्स इस खुशी के मौके पर अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए निकल रहा है। ये बाज़ारों का रश ये बता रहा है कि लोग इस वक्त अपने बच्चों की शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। और कुछ ऐसे दुकानदार भी होते हैं जो इस तरीके से आवाज़ लगाते हैं कि कस्टमर को अपनी तरफ खींचते हैं और उसकी तवज्जो अपनी तरफ लेके आते हैं। तो इस मौजूदा हुकूमत ने आते ही आवाम को ईद से पहले ही पेट्रोल पम्प गिरा के उसकी खुशियों को थोड़ा सा मुतासर करने की कोशिश की है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनको ये नसीब ही नहीं होता कि वो ईद की खुशियों के लिए ख़रीदारी कर सकें।